फ्रेंड्स, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में फ्रेंड्स मैं आप लोगों के साथ कुछ ऐसे ट्रिक्स और टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिससे कि अगर हम उनको फॉलो करते हैं तो हम साड़ी पहनने के बाद और ज़्यादा टॉल दिख सकते हैं। बहुत छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं ये, जिनको हम अगर ध्यान में रख लेते हैं तो हमारा जो साड़ी पहनने के बाद का लुक है वो टोटली चेंज हो जाता है। तो चलिए देखते हैं, आज के वीडियो में मैं बहुत सारी चीज़ें इंक्लूड करने वाली हूँ, जैसे एसेसरीज हो गई, हेयर स्टाइल हो गई, फुटवेयर हो गए। तो ये कौन कौन से टिप्स हैं जिनको हम फॉलो करके लंबे दिख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स सबसे पहली चीज जो है वो होती है हमारा फैब्रिक, कि हम साड़ी किस फैब्रिक की यूज कर रहे हैं। अगर हम बहुत ज्यादा ऑर्गेन्जा या कॉटन मटेरियल की साड़ी अगर हम यूज करते हैं, अगर हम वो कैरी करते हैं तो उसमें हम थोड़े से मोटे से लगते हैं, थोड़े बल्की लगते हैं और हमारी हाइट भी जो है वो थोड़ी शॉर्ट लगने लगती है। तो अगर हमको टॉल दिखना है तो इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम सैटिन हुआ, शिफॉन हुआ, जॉर्जेट हुआ, इस तरीके के पतले जो फैब्रिक्स होते हैं उन्हें यूज करें। तो अगर हम वो कैरी करते हैं तो उससे हमारी हाइट जो है वो थोड़ी सी टॉल दिखने लगती है। दूसरी चीज जो हमें ध्यान रखने की है वो है कि हम सॉलिड कलर्स यूज करें, बहुत ज्यादा प्रिंटेड में ना जाएं। तो जैसे कि हमारे डार्क कलर्स होते हैं, ब्लैक हुआ, ब्लू हुआ, ब्राउन हुआ, मरून हुआ, ग्रीन हुआ, ये जो डार्क कलर्स हैं अगर हम इनको कैरी करते हैं, जो प्लेन कलर्स हैं, तो इनको कैरी करने के बाद हमारी हाइट जो है वो लंबे होने का इल्यूजन देती है। करने वाली रहती है वो ये है कि हम वर्टिकल प्रिंट पहने, अगर लाइन पहनेंगे तो हमारी हाइट जो है वो और ज्यादा शॉर्ट लगने लगेगी। इसलिए कोशिश करिए कि आप वर्टिकल या लहरिया प्रिंट जो होता है उस प्रिंट की अगर हम साड़ी को कैरी करते हैं तो उससे ऑटोमेटिकली हमारी जो हाइट है वो थोड़ी सी टॉल दिखने लगती है। नेक्स्ट चीज जो हमको बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाली है वो यह है कि हमारा जो ब्लाउज है वो बहुत ज्यादा हैवी वर्क का ना हो, बहुत ज्यादा उस पर काम किया ना हो, एम्ब्रॉयडरी ना हो। जितना ज्यादा प्लेन और सोबर ब्लाउज अगर हम कैरी करते हैं तो उतना ही ज्यादा हमारी हाइट जो है वो बढ़कर दिखेगी। नेक्स्ट हमें हाई नेक बिल्कुल भी नहीं पहनने हैं। हाई नेक हुए या ऐसा कोई सा भी गला जिसमें हमारा ये कॉलर बोन्स छिप रहे हैं, इससे भी हमारे हाइट कम दिखने में बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। जब भी आप ब्लाउज सिलेक्ट करें तो उसका जो ये नेकलाइन है, या तो या स्वीट हार्ट नेकलाइन हो या फिर थोड़ा सा डीप सर्कल ब्लाउज हो, बस ये है कि आप हाई नेक ना पहने। कोई सा भी ब्लाउज पहनते हैं जिसमें आपकी अगर कॉलर बोन दिखती है तो उससे आपकी हाइट लंबी होने का इल्यूजन होने लगता है। नेक्स्ट जो मेन सबसे पॉइंट ध्यान रखने वाला होता है वो ये है कि जो शॉर्ट हाइट वाले होते हैं उन्हें या तो फिर एकदम स्लीवलेस ब्लाउज पहनना चाहिए या फिर एकदम फुल स्लीव्स वाला या लॉन्ग स्लीव्स या जो 3/4 वाली स्लीव्स होती है वो पहननी चाहिए। अगर वो इतनी ब्लाउज अगर हम पहन लेते हैं तो इससे हमारा और ज्यादा शॉर्ट होने का इल्यूजन दिखता है। पूरी चीज एक जैसी दिखनी चाहिए ऊपर से नीचे तक। जैसे अगर आपने स्लीवलेस पहना है तो ऊपर से नीचे तक आपका हाथ जो है वो सिमिलर दिखेगा, जिससे कि आपको टॉल होने का इल्यूजन होगा। या अगर आपने पूरे फुल स्लीव्स का ब्लाउज पहना है या 3/4 का ब्लाउज पहना है तो भी आपका टॉल होने का इल्यूजन दिखेगा। तो आप जो ये मीडियम साइज वाली स्लीव्स होती हैं इनको आप पहनना अवॉइड करें। सबसे मेन चीज जो है साड़ी ड्रेपिंग में वो ये है, अगर आपको टॉल दिखना है तो कि आप जब भी साड़ी को बांधते हैं तो आप आपके नेवल के नीचे बांधिए, मतलब आप आपके नाभि के नीचे आपके साड़ी को बांधिए। इससे क्या होगा कि आपके बॉडी का जो अपर पार्ट है वो थोड़ा सा टॉल दिखेगा, बड़ा दिखेगा और उसके कारण आपकी हाइट जो है वो ऑटोमेटिकली ज्यादा दिखने लगेगी। तो इसीलिए आप हमेशा जब भी साड़ी को ड्रेप करते हैं तो बांधना जब स्टार्ट करते हैं तो उसको आप आपके नेवल पोर्शन के नीचे ही बांधिए। नेवल पोर्शन के ऊपर आप कभी भी साड़ी के पेटीकोट को मत। नेक्स्ट जो सबसे मेन चीज है ध्यान रखने वाली वो ये है कि आप जब भी अपने साड़ियों की प्लीट्स बनाते हैं तो आप वो इस तरीके से बनाइए कि आपकी वो प्लीट्स जो हैं वो पूरे ग्राउंड को टच करें। अगर आपको फुटवेयर भी कुछ पहनना है तो पहले आप फुटवेयर पहन लीजिए, उसके बाद आप आपकी साड़ी को बांधिए। अगर आपकी साड़ी बहुत ऊंची हो जाएगी उससे भी आपकी हाइट जो है वो छोटी दिखने लगेगी। तो जब भी आप साड़ी की प्लीट्स बनाएं तो प्लीट्स जो है वो एक तो बहुत बारीक बारीक प्लीट्स बनाएं और ऐसी प्लीट्स बनाएं कि आपके ग्राउंड लेवल को वो टच करे। भले ही थोड़ी सी साड़ी अगर आपके नीचे से गंदी होती है तो चल जाएगा, लेकिन ये है कि उससे आपके बहुत ज्यादा टॉल होने का इल्यूजन दिखेगा। हमारे पल्लू का भी एक बहुत मेन रोल होता है। आप भले ही साड़ी का फॉलिंग पल्लू लीजिए या फिर आप साड़ी को पिनअप करके पहनिए, दोनों ही कंडीशंस में आपको साड़ी का जो पल्लू है वो बहुत ज्यादा लंबा लेना है। भले ही आपके साड़ी में अगर प्लीट्स कम आ जाती हैं तो चलेगा, लेकिन साड़ी का जो पल्लू है वो आप हमेशा ही लंबा लीजिए। आप साड़ी का अगर पल्लू लंबा लेते हैं तो उससे भी आपके लंबे होने का इल्यूजन होता है। देखिए वैसे तो बैंगल्स पहनना सभी को बहुत पसंद होता है और साड़ी के साथ बैंगल्स का जो लुक है वो भी बहुत अच्छे से निकल कर आता है। पर पर्टिकुलरली अगर आपको थोड़ा सा टॉल दिखना है तो आपको एक सेक्रीफाइस करना होगा कि बैंगल्स जो है वो आप बहुत कम पहनिए। जितना मिनिमल अब आप बैंगल्स पहनेंगे हाथ में, आपके लंबे होने का उतना ही ज्यादा इल्यूशन दिखेगा। एक हाथ छोटा सा आप इस तरीके से एक हाथ छोटा सा ब्रेसलेट डाल लीजिए या इस तरीके से 1 या 2 चूड़ी आप सिर्फ इसमें डाल लीजिए। लेकिन अगर आपने बहुत भर भर के चूड़ियां पहन ली तो आपका जो हाथ है वो और ज्यादा छोटा दिखने लगे।
अब नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो साड़ी पहनने के बाद हमारे जो दिमाग में सबसे पहले आता है, हम नेकलेस कैरी करते हैं अपने साड़ीज़ के साथ। तो हमेशा आप ये चीज़ ध्यान रखिए कि आप गले से लगा हुआ कभी भी चोकर हुआ या ऐसा कुछ नेकलेस हुआ जो बहुत ज़्यादा गले से लगा हुआ है वो पहनना आप अवॉइड करिए। आप क्या कर सकते हैं, आप कुछ लंबे लंबे नेकलेस आप ले सकते हैं या कुछ ऐसा नेक पीस लीजिए जो आपके बिल्कुल गले से चिपका हुआ ना हो, क्योंकि अगर आप कोई भी चीज़ आपके गले से चिपका हुआ लेंगे तो वो भी आपके हाइट को जो है वो शॉर्ट दिखाएगा। देखिए, साड़ी पहनने के बाद आप बाकी कोई सा भी अगर ड्रेस पहनते हैं तो आप हील्स फ्लैट पहनिए, कुछ नहीं। अगर आप फ्लैट्स भी पहनते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पर अगर आप साड़ी पहनने के बाद उस पर अगर आप फ्लैट चप्पल्स कैरी करते हैं या फ्लैट सैंडल्स पहनते हैं तो उससे आपके साड़ी का जो लुक है वो पूरा ही लुक जो है वो चेंज हो जाता है। तो आपको थोड़ा सा टॉल दिखने के लिए आपको हील्स तो पहननी ही पड़ेंगी। पहनने में दिक्कत होती है तो आप ब्लॉक हील्स ले सकते हैं जो पूरी एक जैसी रहती है, जिसमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी, लेकिन हील के बिना तो आपके साड़ी का गेटअप ही नहीं है। तो इसीलिए साड़ी जब भी आप पेयर करें तो हील पहने, और हील पहनने का भी सबसे मेन उसमें जो पॉइंट है वो यही है कि आप पहले हील पहने अपनी, उसके बाद ही आपको साड़ी को ड्रैप करना। जो नेक्स्ट चीज हमारी सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली वो ये है कि अगर हम साड़ी को शॉर्ट टॉल दिखना चाहते हैं तो जो हमारे ईयररिंग्स होते हैं वो हम लंबे लंबे पहने। अगर हम शॉर्ट ईयररिंग्स पहन लेंगे तो भी हमारे साड़ी का जो इल्यूजन है वो हमको शॉर्ट दिखेगा। इसलिए आप हमेशा कोशिश करें कि जब आपको टॉल दिखना है साड़ी पहनने के बाद तो आप इस तरीके से ऐसे कुछ लंबे ईयररिंग्स पहने जिससे कि आपका टॉल होने का इल्यूजन आए। हमेशा एक चीज का हमें ध्यान रखना चाहिए साड़ी पेयर अप करते टाइम कि हम या तो हम नेक में कुछ हैवी पहन लें, अगर हमने गले में बहुत ज्यादा कुछ हैवी पहना हुआ है तो हम टॉप्स जो है वो छोटे छोटे रख लें, और अगर हमने टॉप्स को बहुत हैवी पहना हुआ है तो हम नेकलेस को हमारे जो नेक पीस है उसको हम थोड़ा सा लाइटर रखें, या अगर हम अवॉइड कर सके तो हम ना पहने, और अगर पहनना जरूरी है तो हम थोड़ा कुछ लाइट सा नेक पीस पहने। ये का भी हमारे टॉल दिखने में बहुत ज्यादा अहम पार्ट है। अगर हम हेयर स्टाइल की बात करें तो हेयर स्टाइल भी हमें टॉल दिखना है तो उसके लिए या तो हम बहुत अच्छा से एक बन बांध ले, या तो फिर हम बालों का पफ कर ले। पर जरूरी नहीं है कि सभी को बन बांधना आता है या पफ करना आता है, तो इसके लिए आप एक सिंपल सी चीज कर सकते हैं कि आप हमेशा साइड पार्टीशन लेकर देखिए। जब भी हम कभी साइड पार्टीशन लेते हैं तो उसमें हमारा जो लुक है वो थोड़ा सा टॉल दिखने लगता है इन कंपैरिजन टू अगर हमने बैक कॉम किया हुआ है या अगर हमने मिडिल पार्टीशन किया हुआ है। तो आप कभी एक बार जरूर ये ट्राई करके देखिएगा। साइड पार्टीशन में हम हमेशा ही थोड़े से टॉल दिखते हैं। आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। ट्राई करूंगी कि आप लोगों के लिए इसी तरीके से कुछ हेल्पफुल वीडियोस लेकर आती रहूं। तो बस फ्रेंड्स, मेरे आज की वीडियो में इतना ही था। अगर आप लोगों को मेरा आज का वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरा आज का वीडियो कैसा लगा। जल्दी किसी नए वीडियो में आप लोगों से मुलाकात होगी फ्रेंड्स। टिल देन बाय।